कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले चुना, ताचड़ मल्ला बाग दे क्या बहरा होए खुदा। साथियों, आपने कबीरदास जी का ये दोहा सुन लिया होगा। कबीरदास जी ने क्या कहा, इसका अर्थ भी आप समझ गए होंगे। सभी लोग भविष्य के भावी शिक्षक हैं। कोई बन चुके होंगे, कोई बनने वाले हैं, कोई बनेंगे। लेकिन मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती है कि देखिए, हर किसी को अपने बारे में सोचने का अधिकार है। हर किसी को आत्मरक्षा का भी अधिकार है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप भी परीक्षा में बैठते हैं, मैं भी परीक्षा में बैठता हूं। अगर आप ज़्यादा पढ़ के आए होंगे, आपने पूरे साल भर मेहनत करी होगी, तो क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे। और मैं कम पढ़ के आया हूं, तो क्वेश्चन पेपर में कई क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपके ही मार्क्स अधिक आएंगे। अब देखिए, मान लिया जाए सरकार ने अगर दोनों को एलिजिबल किया, दोनों ही पास हुए हैं, तो अलग अलग दोनों को एलिजिबल करा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इनको जो है एलिजिबल नहीं करना चाहिए, कि यानी कि ये योग्यता नहीं रखते हैं। तो इस तरीके से जो है कि आप लोगों ने, मैं उन साथियों से बात करना चाहता हूँ जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं और जिन्होंने मध्य प्रदेश बीएड चयनित शिक्षक साथियों के ऊपर हाई कोर्ट में जो है कि केस लगा रखा है। तो अब देखिए जबलपुर हाई कोर्ट से क्या डिसीजन आता है, और 28 तारीख को उनकी सुनवाई है। तो जिन्होंने केस लगा रखा है, तो उनके लिए बहुत पहले भी मैं बहुत कुछ कह चुका हूं कि मैंने कहा कि जैसा आप चाह रहे हैं कि उन लोगों की नियुक्तियां रद्द की जाएं, और उन लोगों की नियुक्तियां रद्द होने के बाद जो है हम लोगों को उनके स्थान पर नियुक्ति दी जाए। तो सबसे बड़ी बात देखिए, मैंने आपको एक कबीरदास जी का दोहा सुनाया कि आप लोगों ने तरह तरह की जानकारियां जुटा ली, और जानकारियां जुटाने के बाद आप लोगों ने कहा कि नहीं भैया ये बिल्कुल सही है, और क्या कहते हैं, राइट ऑफ लॉ है, यानी कि एक कानून का सही डायरेक्शन है, या जो है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कानून के तहत ये प्रक्रिया हो रही है। तो कुल मिलाकर के जो भी है, आपने कहा कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया है, आप अपने अधिकारों के लिए जाने जा रहे हो। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात, कल आपने एक नज़ीर देखने को मिली होगी। बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक नज़ीर पेश की। उस नज़ीर को लेकर के आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद तो वैसे था नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के जो मेरे मध्य प्रदेश के बीएड प्रशिक्षित साथी जो नियुक्ति पा चुके थे, वो परेशान हुए थे। तो उनको मैंने बहुत बार व्यक्तिगत फोन करके भी कहता हूं कि अरे आपके पीछे सरकार है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उधर से डीएड साथी जो है मुझे कमेंट में गाली देते थे, उनके अलग अलग तरीके की गालियां देते हैं। साथियों, मैं देखिए, सबको आत्मरक्षा का अधिकार है। बीएड वाले देखिए, अगर हम तो यही चाहते हैं, हमारी किसी भी डीएड साथी या डिप्लोमा होल्डर्स के साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन देखिए हमें भी कहीं कहीं से अपने अधिकारों की रक्षा करना आना चाहिए। तो इन अधिकारों की रक्षा कैसे होगी, उसके लिए हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत पड़ेगी, बहुत कुछ सीखना होगा। जो संभव है वो करना चाहिए, और जो संभव है वो आप लोग कर भी रहे हैं, लेकिन जो असंभव है उसको भी संभव करने का प्रयास ना करें, क्योंकि जो संभव नहीं है उसको करने का प्रयास करें, असंभव चीज को संभव, तो उससे क्या होता है कि प्रक्रियाएं लेट होती हैं। तो इस प्रक्रियाओं को लेट बनाने का प्रयास ना करें। सीधी सी बात, मैं मुद्दे पर आता हूं। देखिए, कल आपने देखा होगा बिलासपुर हाई कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा कि भर्ती के लिए एक बार विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद आप शर्तों को नहीं बदल सकते हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ। आप शर्तों को बदलना, ऐसा देखिए बिलासपुर हाई कोर्ट ने कल अपना फैसला सुनाया है कि लखीराम मेडिकल कॉलेज में जो है कि 2017 में जो है भर्ती आई होगी। भर्ती आने के बाद देखिए परीक्षा
और परिणाम घोषित होने के बाद जो है कि उस भर्ती को चैलेंज किया गया। अब चैलेंज जो है कि उसके बाद जो सिंगल बेंच ने जो आदेश दिया था, उस आदेश को जो है डबल बेंच में उसको चुनौती दी गई। जो सिंगल बेंच में हाई कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया था, तो उस आदेश को चैलेंज किया गया। तो साथियों, तो कोर्ट ने जो है कि उस चुनौती को खारिज करके उसकी सारी आपत्तियां उसकी खारिज कर दी, कि जो भी शर्त थी वो आपत्तियां उन्होंने खारिज कर दी। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि साथियों, कि जैसा आपने देखा है कि बिलासपुर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया था, तो उस सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दे दी गई थी कि भर्ती के विज्ञापन को लेकर के, भर्ती के शर्तों को लेकर के। तो अब जो डबल बेंच ने जो आदेश दिया था उस आदेश को बरकरार रखा और सारी चुनौतियों और उसकी आपत्तियों को खारिज करते हुए ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जब किसी भी नौकरी के लिए या किसी भी भर्ती के लिए एक बार विज्ञापन प्रकाशित हो जाता है, तो उस भर्ती के शर्तों को आप विज्ञापन बाद में जो है कि शर्तों को बदल नहीं सकते, तब जब परीक्षा हो जाती है और परिणाम उनका निकल जा चुका। तो मध्य प्रदेश में भी यही चीज़ हुआ है कि क्योंकि उनका परीक्षा परिणाम भी जारी हो गया, जारी होने के बाद मेरिट लिस्ट हो गए, उसके बाद आप कह रहे हो कि नहीं हमारे साथ नाइंसाफी हो रही, इन शर्तों को बदलो, ये होना चाहिए, जबकि बहुत सारे लोग क्वालिफाइड नहीं हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि ये बिलासपुर हाईकोर्ट का डिसीजन जो है कि मध्य प्रदेश के लिए कारगर साबित होगा, और ये ऐसे टाइम पर मौके में आया है कि जब 28 तारीख को मध्य प्रदेश में सुनवाई होने को जारी है। तो साथियों, ये मध्य प्रदेश बीएड प्रशिक्षित साथियों के लिए बहुत अहम जानकारी है और अहम जो है कि उनके डिसीजन में ये रोल निभाएगा। तो साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।